ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। नामांकन इस महीने की 25 तारीख तक भरे जा सकते हैं। 28 तारीख को इनकी जांच की जाएगी। उम्मीदवार इस महीने की 30 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए पहली बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र भरकर जमानत राशि जमा करा सकते हैं। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि नामांकन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in पर उपलब्ध हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फार्मूले की घोषणा कर दी गई है। राज्य के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने रांची में कहा कि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 10 सीटें आजसू पार्टी को दी गई हैं। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ की 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी गई हैं। चतरा की 1 सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी को दी गई है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन 25 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। प्रदेश में 9 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझावन और खैर विधानसभा सीट शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गैर परंपरागत युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने युद्ध के नए रूप को जन्म दिया है और ड्रोन, साइबर युद्ध, जैव हथियार प्रमुख चुनौतियां बनकर उभरे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डेयर टू ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट के 5वें संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही। नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 22 तारीख से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ये सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह NLW का शुभारंभ करेंगे। सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ये सप्ताह व्यक्तिगत प्रतिभागियों, मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की भागीदारी के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मानवाधिकार हमेशा से भारत के नैतिक ताने बाने में शामिल रहे हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करती है, जो मानव अधिकारों का सार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह से जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा का उल्लंघन होता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने आज नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन में विभिन्न मंत्रियों की विभागीय जिम्मेदारों की रूपरेखा तैयार की है। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत के पहली पारी में 46 रन के जवाब में 402 रन बनाए थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।